हरिओम। आत्मन भाइयों, आपको नमन नमस्कार है। आपको मैं कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो वास्तव में आपके कल्याण की चीज़ हो। देखिए, पहले जो हमारी हिंदी नहीं थी, बहुत पहले केवल संस्कृत थी, हिंदी बाद में आई है। तो लोगों ने जो कुछ लिखा है संस्कृत में लिखा है। तब भोजपत्र और तांबे के पत्र पे लिखे जाते थे, बहुत पहले की बात है। तो हमारे ऋषियों मुनियों और मनुष्यों ने जो लिखा है, ज्ञानियों ने, वो 60 में, जिसको हम मंत्र कहते हैं, थोड़े में बड़ी समझाने की शक्ति को थोड़े में लिख दिया, ताकि समझाने वाले व्याख्या वाले अपना उसको व्याख्या कर लेंगे। तो इसलिए आज हम हिंदी जानते हैं, तो हिंदी में उसका अर्थवाह हम समझें। हर कोई संस्कृत नहीं जानता है, उसको अर्थवाह हिंदी में समझें और हिंदी में उस मंत्रवा को हम कहें तो ज़्यादा फायदा होगा। कैसे जो हम भाव है मेरे अंदर में, उस भाव को हम नहीं समझ रहे अगर हम तो ठीक है, और नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है उसमें। जैसे मान लो मंत्र है, त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कहा गया है त्र्यंबक। त्र्यंबक का अर्थ समझिए कि तीनों श्वास, इड़ा पीड़ा सुषुम्ना, 3 नाड़ियां जो मेन हैं, वो हमारे शरीर के स्नायु को शुद्ध करते हैं। अगर उनसे हम श्वास लेते हैं बढ़िया खुशबूदार, तो उसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। जब तक हमारी नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी, तब तक हमारे अंदर कोई भी काम नहीं होगा। नाड़ियां शुद्ध करने के लिए तीनों नाड़ियों से हम श्वास लेंगे। भगवान शंकर यह काम कर लेते थे, इसलिए उनको त्र्यंबक भी बोल देते हैं। और वही उन्होंने ये बनाया मंत्र कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिकारक सुगंधित वायु लें। तो उर्वारुकमिव बंधनात्, उर्वा कहते हैं खरबूजे को पकने पर बंधन उसका अपने आप टूट जाता है, उसकी जेपी टूट जाती है। ऐसे ही हमारी जितना भी विकार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, अहंकार तक खत्म हो जाएगा, और फिर मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, मृत्यु का भय खत्म, अमरता की ओर चलेंगे। वास्तव में मैं आपके असली सब्जेक्ट पर ला रहा हूँ कि आपके अंदर में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं, जो कुछ लोगों ने बनाया है, साहित्य और शास्त्र जो भी बनाया है, धर्म और कल्चर मनुष्य ने बनाया है। और उस मनुष्य ने वो मनुष्य बनाए जो भगवान है, यानी भगवान के भगवानियत की शक्ति उसमें है। मनुष्य के ही अंदर भगवानियत शक्ति प्रकट होती है। सब घट मेरा साइया खाली घट ना होए, बलिहारी बुआ घट की जा घट प्रकट होए, कवि ने लिखा है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। अंदर ही है शक्तियां, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, संस्कृत में ही कहा गया है। तो जैसा ब्रह्मांड में है वैसा हमारे अंदर है। ये श्वास अंदर जाती है और श्वास ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड में श्वास न रहे तो कोई जीवित नहीं रहेगा। श्वास का जो तत्व है वो ब्रह्मांड में, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, प्राणवायु हवा में है, वो वही शक्ति है और वही अंदर में है। अंदर में वो दोनों आपस में मिलते हैं और उनको पोषण मिलता है वायु से। तो हम खाने की क्वालिटी तो देखते हैं, लेकिन हवा की क्वालिटी हम नहीं समझते हैं। मैं विशेष रूप से बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन पहुंच गए हैं, चाहे बड़े उम्र हो चाहे मतलब धनवान हो गरीब हो, हवा की क्वालिटी हम बना सकते हैं हर कोई व्यक्ति। अगर हवा की क्वालिटी बनाना है तो एक सुगंध है हल्दी के सुगंध है, तो हल्दी रंगा हुआ आप एक कपड़े जब भी साधना करते हैं, एक कपड़ा तौलिया रख ले या कुर्ता जो भी पहनते हैं, जैसे हमने ये हल्दी में रंग लिया है, ये आपके सामने जो दिख रहा है हल्दी में रंग लिया है। अब इसकी स्मेल जाएगी तो इससे विषाणु नष्ट होंगे। और दूसरी सुगंध जो है, आपको जो सुगंध अच्छी लगती हो, गुलाब, गेंदा, चमेली, बेला,
ऐसी जो भी सुगंध जिस फूल को आपको पसंद करते हो, आपकी आत्मा उसको चाहती है, तब पसंद होता है। वैसे सभी सुगंध सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपके शरीर में ऑर्गन्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग सभी सुगंध मिल जाए तो अच्छा है। तो इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं तो अलग अलग सुगंध मिलती, वहाँ का कोई लोग बीमारियाँ ठीक हो जाती थी पहले, अब प्रदूषण हो गया है। इसलिए जो है हम सुगंध लें तो वो आप जैसे एक फूल ले लिया, एक ही फूल ले लिया, मतलब कई रखा हूँ मैं, एक फूल आप ले लिया, यहाँ उंगली से दबा लिया, ऐसे दबा लिया और इसको यूँ लगाया नाक पे, इसकी सुगंध खींचा और रोका, निकाल दिया। आज लोग स्वर साधना के लिए तमाम लोग दे रहे हैं वीडियो। प्यारे भाइयों, हम भोजन को क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन मात्रा कम हो, और वायु की क्वालिटी भी चाहिए, लेकिन मात्रा अधिक कम हो। जितने अधिक होगा मात्रा, उतने आपको फायदा है। यही एक विशेषता है। श्वास, पानी हम लिमिट पिएंगे, भोजन लिमिट का है, श्वास लिमिट का नहीं, अनलिमिटेड जितना चाहो। मनुष्य की 7 ग्रंथियां हैं, 7 में 1,000 वर्ष उम्र है। एक ग्रंथि से मनुष्य जन्म से केवल 10% विकसित होता है, एक ग्रंथि जन्म में। उसके बाद योग द्वारा ही आप विकसित कर सकते हैं, वो भी 10% में किसी किसी कम ही होता है, अधिकतम 10%। 10% मतलब 100 साल उम्र। अगर उससे कम है तो 80 साल 75 साल हो जाएगा। जैसे खो खो खेलते हैं भैया, खो खो में जब आदमी थक जाता है दौड़ते दौड़ते, तो किसी को खो कर देता है, तो वो दौड़ेगा और वो जो है वो आराम करेगा। ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे 7 ग्रंथियां हैं। एक ग्रंथि 10% है, हम दूसरी ग्रंथि भी 10% विकसित कर लें तो 200 वर्ष में, तीसरी ग्रंथि भी 10% विकसित कर लें तो 300 वर्ष में। अभी भी 300 वर्ष के वो लोग हैं, कहीं जानकारी में कई सूत्रों से मिला है, 200 वर्ष हैं अभी लोग। तो ये तो इतिहास जो हम शास्त्रों में पढ़े, कृष्ण कई हजार वर्ष जीवित रहे, तो ये योग द्वारा ही। तो कभी मीरा का तो खैर काफी हद तक तो कबीर मीरा सब तो पहुंच गए थे, कुछ दूसरी ग्रंथियां, लेकिन हमने देखा है कि कृष्ण जो है कई ग्रंथियों विकसित किया था, लंबी उम्र जिए हैं। लेकिन ये है कि आपके शरीर में जो भी खजाना है, भगवान बनने की, शैतान बनने की, इंसान बनने की, वो सब आपके अंदर में है। आप जो चाहो वो बन जाओ। जितने भी शास्त्र बने हैं, विज्ञान आया है, नेट आया है, सब मनुष्य ने बनाया है, वो सब भगवान है। तो भगवान मनुष्य ही बनता है, शैतान भी मनुष्य बनता है, इंसान भी मनुष्य बनता है। क्वालिटी है, तो हम हवा की क्वालिटी अच्छी देंगे तो आपके अंदर में आत्मा शक्ति है, उसको कारदौलत नहीं दिखेगा, लेकिन सुगंध जाएगी तो खुश होगी आत्मा, और आत्मा खुश होगी तो जिस शक्ति को आपको विकसित करना है उसी पर टच करेंगे, उसी पे इम्प्रेशन करेंगे, उसी पे ध्यान ले जाएंगे तो वो विकसित हो जाएगा। बहुत आसान है। शीर्षासन जैसे करते हैं, बहुत बढ़िया फायदेमंद चीज़ है। बस कहते हैं कि नाक के पास में फूल होना चाहिए जब खड़े होते हैं तो शीर्ष में, और उससे क्या है, मूलाधार ऊपर हुआ, पानी उसमें जो है, जिसको समुद्र कहते हैं, नीचे है क्षीर सागर। हमारी रीढ़ की हड्डी आखिरी छोर में है एक छोटा सा ग्रंथ जिसमें पानी है। उसको पानी को लोग निकलवा के, कुछ लोग चेक भी करते हैं, डॉक्टर लोग, कुछ बीमारियों की जानकारी के लिए। और अगस्त ऋषि भी उसी पानी को सुखवाया था, उसी सागर को सुखवाया था, न कि ये प्रशांत हिंद और हुआ। अरे भाई, पृथ्वी जो है समुद्र से 1/3 है, और इस पर रहने वाला क्या समुद्र पी जाएगा? नहीं। आपके अंदर 10 ml पानी है जिसमें कि वो शक्तियाँ हैं, कुंडलिनी शक्ति। वो 10 ml पानी को अगर आप सुखवा देते हैं, शीर्षासन करके, नीचे फूल हो, हल्दी का तौलिया हो,
और कहीं कुछ धूप दीप जला रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर सुशासन करके और रीढ़ की एड़ी से आप मुद्गदा को धीरे धीरे पिंच करेंगे। बहुत जल्दी 21 दिन 40 दिन 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा विकसित। 10% के आगे और बढ़ोगे, आगे और मेहनत करोगे उसको तो पूरी पानी सुखवा दो तो 100% हो जाएगा। फिर आपको वो 14 रत्न श्रीमद रंभा बावड़ी अमी शंख गजराज, गणेश ने गजराज तक पहुंचे थे इसलिए गणेश का सिर लगा दिया गणेश हाथी का। बाकी वो गजराज तक 7वां केंद्र है वो श्री धन तुरंत पहले 10% में आ जाएगा, धन कमाना नहीं पड़ेगा। मरी चमक का चेहरा, रंभा स्त्रियां मोहित होंगी, बारूरी जल तत्व की पूर्ति हो जाएगी, अमी अकाल मृत्यु ना होगी, शंख क्या आवाज आएगी आपको, और गजराज हाथी से मस्त रहेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे मस्त रहेंगे आपको। इस भगवान शंकर ने गणेश को उपदेश दिया कि तू कुंडली जगा ले, शिवलिंग को अपना विकसित कर लो। उसको शिवलिंग भी बोलते हैं, जो अंदर है रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में शिवलिंग भी कहते हैं। अब वो शिवलिंग का आकृति भगवान शंकर ने पूरे भारत में 12 जगह पर स्थापित कराया, ताकि उसकी 2 अर्थ हैं। एक तो एक शिवलिंगी पत्थर गंडक नदी मिलता है या कहीं और मिलता होगा, उसमें सोना या चांदी घिसोगे तो वह पकड़ लेता है। तो वह एक औषधि है, उसमें आपका दूध है, गेल पेट पत्र है, कुछ है, बेल है, ये सब चढ़ाते जब उसमें तो एक भांग थोड़ा ये सब एक अर्थ प्यार होता है। और वो शिवलिंग से एक अर्थ निकलता है। अरे मैंने सुना है कि जैसलमेर में एक पत्थर मिलता है जो दूध में डालो दही बना देता है। तो पत्थरों में हीरा, पुखराज, नीलम, ये सब में पत्थरों की विशेषता है। अगर कोई पीस के पी ले तो मर जाएगा, लेकिन उसका अंश जाएगा तो उसको क्वालिटी बन जाएगी। इसलिए हम क्वालिटी बनाने के लिए हम शिवलिंग पत्थर छोटा सा भी रख लें। हम तो रखें छोटा सा माला, उसमें दूध और कभी थोड़ा सा भांग का दाने, धतूरा का एक ठो रख दो और उस पर दूध डाल दो थोड़ी देर कटोरे में रख के, और 1 घंटे के बाद आप उसको पी लीजिए। बहुत बड़ी शक्ति पैदा करता है वो। इसलिए भगवान शंकर ने भारत में चारों कोने पर, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में भी बैजनाथ, पश्चिम में महाकाल, केदारनाथ, ये सब जो है, और मध्य में भारत के विश्वेश्वर महाराज बनारस में, ऐसे ही वो ज्योतिर्लिंग बने हैं जो वो पत्थर हैं, औषधि पत्थर हैं। उसमें फूल, धूप, दीप जो भी चढ़ता है, फूल और धतूरा, भांग, वो सब उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं। और उसको प्यारे जब जाइए आप तो कटोरी लेके जाइए और 1 कटोरी आप पी जाइए। अमृत है वो। यही समझने के लिए उन्होंने तमाम जगह पर शिवलिंग स्थापित किया, और इसीलिए उन्होंने योग का पहला प्रादुर्भाव करके शंकर जी ने कहा शिव माने कल्याण, सबका कल्याण के लिए उन्होंने कहा है। इसलिए सबको शिव जी हो गए। वो शिव माने कल्याण, कल्याण करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है मानव जात के लिए, इसलिए उनको शिव जी भी कहते हैं। बाकी जो भी पैदा हुआ ब्रह्मलीन हो गया है, लेकिन उनके कार्य, उनके गुण नष्ट नहीं होंगे, चलता रहेगा वो उनके यश नहीं जाएगा। तो अब भावना करो किसी के प्रति तो आकृति मस्तिष्क में बन जाती है। शंकर जी का भावना करो तो शंकर जी की आकृति मस्तिष्क बनेगा, और धीरे धीरे जब ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा भाव बना गया तो आंखों के सामने वो दिखाई पड़ेगा वही आकृति, और हम कहेंगे भगवान शंकर का दर्शन हो गया। हकीकत समझो मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करो ये मेरा जो वीडियो है इसको और लोगों में पहुंचाओगे, समाज का भला होगा। जैसे जितने लोग बूढ़े हैं, अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो बुढ़ापा रुक जाएगा, जल्दी नहीं पड़ेगा आगे। और नौजवान अगर कर लेता है तो उसको धन कमाना नहीं पड़ेगा। जो तमाम लोग संघर्ष करते 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 थक जाते हैं, और कुछ ही लोग सफल होते हैं, सब नहीं होते हैं। और कुछ लोग थोड़े में देखो धनाढ्य बने हुए हैं, मठाधीश बने हुए हैं, उनका पुण्य विकसित है। आप अपना भी विकसित करने के लिए
कोशिश करो। और ये है मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करके किसी और को लाइक कीजिए, थोड़ा भाई समाज में भला होगा। मैं तो समाज के लिए कह रहा हूँ, ये समाज की उन्नति की मानव जात के लिए मैं कह रहा हूँ। अब आप भी मानव जात का हित करेंगे। जो भी कोई कुछ किया, अच्छा या बुरा, आपके अंदर तराजू रखा हुआ है, आपके अंदर कैलकुलेट करने की सिस्टम है, तभी बाहर बनाया कैलकुलेटर। आपके अंदर सीसी कैमरा, आप कहीं भी चले गए और कोई सीनरी देख के आए हैं, 10 वर्ष भी वो सीनरी आपके अंदर सीसी कैमरा में फिट रहेगा और वो आपको दिखाई पड़ सकता है मन ही मन में। इसलिए ये विचार अगर सब जगह हो जाए तो कोई किसी को लड़ाई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सब जानेंगे कि हमारी आत्मा एक एक दशमलव पॉइंट जोड़ती है कर्मों का फल और उसके परिणाम बनाता है। किस प्रकार के मत हैं, किस प्रकार के विचार हैं, मत माने विचार होता है, किस प्रकार के मत हैं वही हिसाब से आपके किस्मत प्रारब्ध बनेगा। इसलिए लोग किस्मत को भी प्रारब्ध का ही पर्यायवाची मानते हैं, जबकि किस्मत पर्यायवाची नहीं है, लेकिन मानते हैं क्योंकि बनता उसी से आपका भाग्य, इसलिए पर्यायवाची मान लेते हैं। प्यारे भाइयों, ये सार्वगर्भित बात है, इसको और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।